कब तक सरकारी नौकरी की तैयारी में बैठे रहो? अब आंसू खत्म भी हो चुके हैं, पर न जाने फिर भी क्यों आ जाती कहती है कि घंटों घंटों तक इसमें पढ़ना पड़ता है, सब छोड़ छाड़ कर आगे चल। हो गए 28-30 साल के हो गए हो, अब तक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हो, बाल सफ़ेद हो गए हैं, पेट निकल रहा है, शादी नहीं करनी, लाइफ एंजॉय नहीं करनी, कुछ नहीं करना, डिप्रेशन हो रहा है। ओहो, कितना डिप्रेशन हो गया। चलो एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ, संदीप माहेश्वरी की वीडियो लगा लेता हूँ। देख ली मोटिवेशनल वीडियो, हो गया मोटिवेशन ख़त्म। नेवर क्विट, क्विट नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। 28 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल लग जाए भाई, हम जॉब लेके रहेंगे, मत करो क्विट। एक दिन ज़िंदगी आपको क्विट कर देगी। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब बुरी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो, प्राइवेट नौकरी करो, बिजनेस करो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मुझे लगभग 3.5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब में। इससे पहले मैं तैयारी करता था। लेकिन मैं अगर आपको ये बोल रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की वो आप ना करें। मैंने तो कैसे न कैसे गवर्नमेंट जॉब ले ली, लेकिन आज के हालात के हिसाब से ये इतना इजी नहीं है। मैं इसके पीछे 3 मेन प्रॉब्लम मानता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपके पास कोई भी प्लान बी नहीं है। आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की एक सीट के पीछे कितना कंपटीशन है। एक एक सीट के पीछे 1,000 कैंडिडेट आके खड़े हुए हैं, और उसमें भी कभी पेपर लीक, पैसों में सीट बिकती है। आपके पास कोई भी प्लान बी नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या करोगे? आपने 20 साल के हो गए, आप तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, 20 साल की उम्र में करनी भी चाहिए। आप 22 के हो गए हो, 24 के हो गए, 25 के हो गए। 25 की एज ऐसी हो जाती है कि फैमिली भी आपसे ये सोचती है कि आप भी कमाएंगे, ठीक है, फैमिली में थोड़ी हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। घर वाले कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं आपका बेटा क्या करता है, बेटा क्या करता है। 18-20 साल का तो बोल देते हैं तैयारी कर रहा है। 24, 25, 28 साल का हो गया है तो उन्हें बोलने में शर्म आती है कि बेटा अभी तैयारी कर रहा है, बेटा अभी CGL की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? क्या आपके पास कोई प्लान बी है कि अगर मैं जॉब नहीं लगा तो मैं ये कर लूँगा? या बस आप हवा में तीर मार रहे हैं कि भी हाँ एक दिन मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो ही जाएगा। आपको भी पता है सबका नहीं होना, और उन सब में क्या आप हैं? क्या गारंटी है आपके पास? प्रॉब्लम नंबर 2, आप में से ज़्यादातर लोग ये तैयारी अपनी मर्जी से कर ही नहीं रहे हैं। मैं गारंटी देके कहता हूँ, अगर 100 लोग तैयारी कर रहे हैं तो 100 में से 90 लोग बस इसीलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली ने बोल दिया है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अब घर से प्रेशर है तो वो लगे हुए हैं। घर से कोचिंग सेंटर से लाइब्रेरी, ना उनका मन लग रहा है ना कुछ और, किताब खोली हुई है, चल रहा है दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं कि धीरे धीरे कभी ना कभी बात बनी जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? होता है तो कितने % होता है कि आप मन से तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, फैमिली ने आप पे प्रेशर बनाया हुआ है, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए? बताइए, क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ? हम सिर्फ तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े भाई ने भी तैयारी की थी, हमारे चाचा के लड़के ने भी तैयारी की थी, अब उसका आर्मी में हो गया, उसका एयरफोर्स में हो गया, वो पुलिस में लग गया है, तो मुझे भी लगना चाहिए। अब वो हर जगह जाता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है। अब ये जो एक ट्रैप है, आप इसमें फंस चुके हैं। आप चाहते हुए भी इससे बाहर नहीं निकलना चाहते या निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? क्या सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन के बारे में भी बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको पहले ये प्रॉब्लम समझनी होगी कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो अब आ जाइए हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 पर। प्रॉब्लम नंबर 3,
गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट अ गारंटी फॉर हैप्पीनेस। दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब लग गई इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे। आपकी खुशी के पैमाने अलग हैं और गवर्नमेंट जॉब अलग है। अगर ऐसा होता तो जो लोग CGL क्लियर कर चुके हैं वो दोबारा पेपर क्यों दे रहे हैं? क्या उनकी अच्छी सैलरी नहीं है? वो अलग परेशान है। जो लोग IPS लग गए हैं, क्या वो IAS लगने का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं? दोबारा से एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं ताकि वो IAS लग पाएँ? आदमी गवर्नमेंट जॉब क्यों करता है? बेसिकली इसके दो कारण हैं, एक पैसा, दूसरा सोशल स्टेटस। अब पैसे की बात पहले करते हैं। पैसे की बात तो देखो क्लियर कट ये है कि गवर्नमेंट जॉब की सैलरी आपको कितनी ही लगे, बशर्ते आप 2 नंबर का पैसा नहीं खा रहे हैं। 1 नंबर के पैसे में आप बुढ़ापे तक जाकर शायद ही अपना कोई एक शहर में अच्छा कर ले पाएंगे, वो भी बहुत मुश्किल है। अगर आप एक बड़े शहर में गए तो आप एक बढ़िया घर नहीं ले सकते, वो भी आपको लेना पड़ेगा लोन पे 30 साल की EMI पे। गांव में तो आप बना सकते हैं। तो पैसे की जहाँ तक बात है, पैसा इतना नहीं है, क्लियर कट बात। पैसा इतना ही है कि आप पेट भर के खाएंगे, ठीक है, ठीक ठाक आप कपड़े पहनेंगे, गाड़ी में आप वैगनार ले लेंगे, ठीक है, आप थोड़ी बढ़िया रैंक पे हैं तो आप ब्रेज़ा ले लेंगे, इतना ही है। वो ब्रेज़ा लेते लेते भी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो जहाँ तक दूसरी बात आती है सोशल स्टेटस की, तो भाई सोशल स्टेटस का ऐसा है कि गांव में तो बिल्कुल है, मैं मानता हूँ गांव में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस है। छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे में हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप बड़े शहरों की तरफ जाएंगे, ज़रा नज़रें घुमा के देखिए, लोग महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब आप ज़रा ध्यान से सोचिए, आज की तारीख में कोई गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद की तरफ एक नॉर्मल वैगनर गाड़ी लेके ओला उबर चला रहा है, वो भी शायद मैं क्लियर कट कह सकता हूँ कि एक मान लीजिए कोई ग्रुप D का एम्प्लॉय है, कोई MTS का एम्प्लॉय है, उससे ज़्यादा कमा रहा है। तो भैया पैसा वहाँ पे ज़्यादा है। और जहाँ तक सोशल स्टेटस की बात आती है तो भैया सोशल स्टेटस देखिए, मैं मानता नहीं हूँ इस चीज़ को इतना। सोशल स्टेटस है झूठी हवाबाजी, क्योंकि भाइयों घर आपका चलेगा, पैसों से चलेगा, जो आप पैसे कमाएंगे उससे चलेगा, सोशल स्टेटस से नहीं चलने वाला। कल को आप कैसी गाड़ी ले रहे हैं, कैसा घर ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आज आप क्या कमा रहे हैं। जो लोग मान लीजिए उनका बैकग्राउंड बिल्कुल ही कमज़ोर है और वो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, उनको एक स्टेबल इनकम मिलेगी और जो इनकम होगी वो उनके पहले वाले हालात से बहुत ज़्यादा होगी, तो वो बहुत खुश रहेंगे। दूसरी तरफ जो लोग एक डिसेंट लाइफ जी रहे हैं, मेरा मानना ये है कि उनको थोड़ा रिस्क उठाना चाहिए। जिनके पास थोड़े पैसे हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उनको थोड़ा रिस्क उठाना चाहिए और कोई छोटा मोटा बिजनेस करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी इनकम आप पे डिपेंड होगी। आप पूरी ज़िंदगी कमाएंगे, कमाने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की तरह ये नहीं देखना कि भाई मैं तो अब रिटायर हो गया, मेरे बाद अब मेरे बच्चे फिर से ज़ीरो से शुरू करेंगे। अब आपके बच्चे प्राइवेट, ठीक है, जो आपने अपना बिज़नेस बनाया है, अपना प्राइवेट लिमिटेड बनाया है, वो उसी को संभालेंगे। तो मेरा मानना ये है आप खुद का काम करें। मान लीजिए कोई बड़ा बिज़नेस नहीं बना सके तो और आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो आप ज़रूर कोई छोटा मोटा काम अपना चालू करें या अपना बैकअप में रखें। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम बता दी, आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो गई। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो बताइए भैया। सॉल्यूशन नंबर 1, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। आपका बैकग्राउंड कमज़ोर है या आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है
तो आप बशर्ते आप तैयारी करिए, आप 25-30 साल तक आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अगर बैकग्राउंड कमज़ोर है तो आप थोड़ा सोच समझ के चलिए। आप ये देखिए कि आप 25 साल के हो गए हैं और आपने हाथ रखा है यूपीएससी पे, सीजीएल पे, ठीक है, आप बड़ी बड़ी जगह हाथ रखे हुए हैं। तो क्या इस पढ़ाई का खर्चा, पीजी का खर्चा, बाकी सारे खर्चे आपके घर वाले दे पाएंगे? अगले आने वाले 4-5 साल तक आपके घर वाले दे पाएंगे? तो आपको पहले ये देखना होगा। अगर दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात, आप तैयारी करिए। अगर नहीं दे पाएँ तो उसके लिए सॉल्यूशन नंबर 2। तो अब आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन नंबर 2 पे। सॉल्यूशन नंबर 2, अपना प्लान बी तैयार रखिए। ये उन लोगों के लिए है जिनका बैकग्राउंड है कमज़ोर। दोस्तों, अपना प्लान बी तैयार रखिए कि अगर जॉब नहीं लगे, क्योंकि मैंने बताया जॉब लगना 50-50% चांस है, लग भी जाए ना भी लगे, 50% भी नहीं है वैसे देखे तो। अगर नहीं लगी तो क्या करोगे भाई? कमाना तो पड़ेगा, घर चलाना है, क्या करोगे? तो अपना प्लान नंबर 2 तैयार रखिए, ठीक है। कुछ भी करिए, कुछ भी नया सीखिए, प्लान नंबर 2 रेडी रहना चाहिए। उन लोगों की बात बिल्कुल भी ना सुने जो लोग कहते हैं कि प्लान ए ही होना चाहिए, प्लान बी होना ही नहीं चाहिए। आर या पार, भाई आर या पार कुछ नहीं होता। ज़िंदगी है, ज़िंदगी सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है। बहुत लंबी ज़िंदगी है, ठीक है। आपके माँ बाप भी हैं, फैमिली है, रिलेटिव है, सोसाइटी है, ठीक है। आपका काम बस यही है कि प्लान ए नहीं तो कुछ नहीं। आप समझदार हैं, ऐसे लोगों की बातों में ना आइए। तो अब आ जाते हैं हमारे प्लान नंबर 3 पे, या जो बोल सकते हैं हमारे सॉल्यूशन नंबर 3 पे। दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन नंबर 3 पे। सॉल्यूशन नंबर 3, कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब आप देख लीजिए। ये है सॉल्यूशन नंबर 3। अब ये सॉल्यूशन सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। किसी के पास भी चले जाइए जो आज की तारीख में कोई भी जॉब की तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत खर्चा आने वाला है, ठीक है। चाहे आपके कोचिंग की फ़ीस, ठीक है, चाहे आपके नोटबुक्स, चाहे लाइब्रेरी की फ़ीस, बाकी सब खर्चे। तो ये खर्चे आप कब तक घर वालों से मांगते रहेंगे? तो इसके लिए आपको एक पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है। चाहे आप ओला उबर करें, चाहे आप रैपिडो पे काम करें, बहुत सारे अब तो काम के ऑप्शन आ गए, पहले नहीं होते थे। पहले सारे हाथ के काम, मजदूरी काम, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे काम होते थे। अब आप तैयारी करिए, शाम को थोड़ी देर आप ओला उबर पे काम कर लीजिए, रैपिडो पे काम कर लीजिए। आपके पास बाइक तो होगी, आप रैपिडो पे भी काम करेंगे। आपने कुछ घंटे काम किया, आपने मान लीजिए 5-6 घंटे काम किया, बाकी टाइम आपने पढ़ाई की, तो आप मान लीजिए आप 15 से 20 हज़ार रुपये आप कमा लेंगे। 15-20 हज़ार रुपये के आप आज ही कमाने वाले हो गए हैं। तो दोस्तों, एक पार्ट टाइम जॉब आज की तारीख में अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो एक बहुत ज़रूरी मैं इसे मानता हूँ। पहला फ़ायदा, आपके पास पैसे होंगे, आप घर पे पैसे दे पाएंगे। घर पे पैसे देंगे, फैमिली का इतना प्रेशर आएगा नहीं आपके ऊपर। और तीसरी बात, आपकी काम करने की आदत बनी रहेगी, आपको काम करने में शर्म नहीं आएगी। मान लीजिए आप कल को जॉब नहीं लगे तो आपको ये शर्म नहीं आएगी कि ये कोई छोटा काम है, क्योंकि आप शुरू से ये काम कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब कोई लग गई तो सोने पे सुहागा, और अगर नहीं लगी तो भी आप पैसे तो कमा ही रहे हैं, है ना। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं आपसे शेयर करने वाला था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।